द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो कि हम यूज़ करेंगे करंट मेजर करने के लिए, और इससे हम अमीटर और वोल्ट मीटर भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करंट एंड वोल्टेज इन circuit have been discussed extensively in chapter 3rd, but how do we measure them? How do we claim that current in the circuit is 1.5 ampere or the voltage drop across a resistor is 1.2 volt? तो इस चैप्टर में हमने पूरे चैप्टर में करंट और वोल्टेज डिस्कस किया इससे प्रीवियस चैप्टर में, और इस लेकिन हम उसको मेजर कैसे करें करंट और रजिस्टर को, वोल्टेज ड्रॉप को, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो फिगर 4.24 exhibit a very useful instrument for this purpose, the moving coil galvanometer। तो MCG भी इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। इट इज़ अ डिवाइस whose principle can be understood on the basis of our discussion section 4.10। सेक्शन 4.10 क्या था, उसमें हमने करंट कैरिंग कॉइल को, जब एक करंट कैरिंग कॉइल को या करंट कैरिंग रेक्टेंगल कॉइल को हमने जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसे एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो उसका प्रिंसिपल है द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका प्रिंसिपल है। The galvanometer consists of a coil with many turns, free to rotate about a free fixed axis in a uniform radial magnetic field। तो हम इसमें यूज़ करेंगे, हम इसके कंस्ट्रक्शन देखें अगर हम, तो कंस्ट्रक्शन में एक कॉइल होगा जिसमें मैनी टर्न्स होंगे और वो एक फिक्स होगा एक्सिस में, जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं। ये कॉइल है हमारा, और ये कॉइल है और इसमें फिक्स एक्सिस से हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पिवट है तो यहाँ पर हम फिक्स एक्सिस से अटैच कर देंगे इसे, और इसमें हम यूज़ करेंगे मैग्नेट। तो यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स का हम यूज़ करेंगे इस तरह से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, इससे बोलेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कल में एक मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। इसका भी हम यूज़ देंगे कि हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ क्यों करी। एक्चुअल में जो जो एरिया वेक्टर है और जो हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल हमेशा 90 डिग्री रहे, ताकि ये चेंज ना हो इनमें एंगल। तो इसीलिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं, उसे आगे हम देखेंगे। इसके बाद इसमें है यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हम इसे प्लेस करेंगे। देयर इज़ अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर विच नॉट ओनली मेक्स द फील्ड रेडियल बट ऑल्सो इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम सॉफ्ट आयरन भी यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ा देगा मैग्नेटिक फील्ड की। इसके बाद व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, दिस टॉर्क इज गिवन बाय। तो जब करंट फ्लो होगा इस कॉइल में, तो इस कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो इस पे जो टॉर्क लगेगा, हम प्रीवियसली देख चुके हैं, वो क्या होगा, टॉर्क जो एक्ट होगा वो होगा NIAB, जिसमें N है नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो। उसके बाद I करंट कितना फ्लो हो रहा है, A एरिया ऑफ द कॉइल, एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद सिंस द फील्ड इज रेडियल बाय डिज़ाइन वी हैव टेकन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि फील्ड रेडियल है, इसलिए जो थीटा बनेगा हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, इसलिए साइन थीटा हमारा हमेशा 1 रहेगा। द मैग्नेटिक टॉर्क NIAB टेंस टू रोटेट द कॉइल, और जो टॉर्क है इस कॉइल को रोटेट करेगा। ये कॉइल है क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और हमें पता है ये कॉइल रोटेट करेगा। इसके बाद spring is attached. Spring SP provides a counter torque K theta that balance the magnetic torque NIAB, resulting in a steady angular deflection phi in equilibrium। तो हमने इसके साथ, इस कॉइल के साथ क्या अटैच कर दिया है, एक स्प्रिंग भी अटैच कर दिया। फिगर में आप देख सकते हैं स्प्रिंग भी, ये टॉप व्यू है, तो स्प्रिंग भी यहाँ नीचे हमने अटैच कर दिया। अब स्प्रिंग क्या करेगी, जैसे ही इस पर टॉर्क एक्ट होगा तो स्प्रिंग भी क्या होगा, स्ट्रेच होने लगेगी, और स्प्रिंग में क्या डेवलप होगा, स्प्रिंग में डेवलप होगा रिस्टोरिंग टॉर्क या काउंटर टॉर्क उसमें डेवलप होगा। और जो काउंटर टॉर्क होगा वो कितना होगा, K थीटा।
जिसमें के क्या होगा हमारा, के जो होगा वो हम के को बोल सकते हैं टॉर्सोनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। के हमारा है टॉर्सोनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। कहने का मतलब 1 डिग्री अगर टॉर्क एक्ट होता है, 1 डिग्री वो स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, तो उसमें कितना कितना रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट स्टोर होगा, तो वो के होगा। 1 डिग्री में के होगा, यानी कि अगर थीटा डिग्री अगर वो थीटा डिग्री अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, तो उसमें के थीटा रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। तो इक्विलिब्रियम में जब एक टाइम ऐसा आएगा जब धीरे धीरे टॉर्क जो कॉइल हमारा रोटेट होने लगेगा और ये स्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम में जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क और जो टॉर्क इसमें एक्ट हो रहा है, तो ये बराबर है। उस केस में के थीटा एन आई ए बी के इक्वल आ जाएगा। दैट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। द डिफ्लेक्शन थीटा इज इंडिकेटेड ऑन द स्केल बाय अ पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग। और इस थीटा को ही हम क्या कर सकते हैं, इस थीटा को हम स्प्रिंग स्केल पॉइंटर से स्केल में शो करा सकते हैं। इसमें हम स्केल अटैच कर सकते हैं और एंड में स्प्रिंग के एंड में हम पॉइंटर अटैच कर सकते हैं, और जितना भी डिफ्लेक्शन आएगा हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो और ये क्वांटिटी है, जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है, ये एक कांस्टेंट है। ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, इसको हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जी हमारा हो जाएगा एक्चुअल में जी जो के अपॉन एन ए बी, इसका जो रेसिप्रोकल है वो एक, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। उसका नाम है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसके बाद इसमें द गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज इन अ नंबर ऑफ वेज। इट कैन बी यूज एज अ डिटेक्टर टू चेक इफ़ अ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर को हम यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो डिफ्लेक्शन अगर है तो यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। वी हैव कम अक्रॉस द दिस यूजेज इन द व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। तो इसको हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर यूज़ किया था। इन दिस यूजेज द न्यूट्रल पोजिशन ऑफ द पॉइंटर when no current is flowing through the galvanometer is in the middle of the scale and not at the left end। तो जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो ये इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और मिडल में ये होगा स्केल। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट द पॉइंटर डिफ्लेक्शन आइदर ऑन द राइट और लेफ्ट। तो ये अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो आइदर ये लेफ्ट या राइट में होगा। जो अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये मिडल में होगा गैल्वेनोमीटर में। तो इसका नेक्स्ट जो हम देखेंगे करंट सेंसिटिविटी एंड वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके।